Sanjay Bhagwan Mansukhani from ChangeDestiny.in, कोलकाता। आप सब जानते हैं कि भारत एक कठिन घड़ी से गुजर रहा है और इस कठिन घड़ी का मुकाबला करने के लिए हमारे पास जो एक ताकत है जिसका कि हमको भरपूर उपयोग करना चाहिए वो है ईश्वर। और आइए हम सब मिलते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर को। ये जो प्रार्थना मैं आपके सामने रखने वाला हूं अभी, ये स्वामी चिन्मयानंद की मनपसंद प्रार्थना थी। और ये प्रार्थना जो है ये भगवत गीता से ली हुई है, जिसमें कि अर्जुन कृष्ण को, जब कृष्ण उनको अपना विराट रूप दिखाते हैं, उसके बाद वो कृष्ण से उनके बारे में बात करते हैं, उनकी महिमा का गुण गाते हैं। आइए प्यारे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, हम लोग देखें कि ये क्या है जिसको लेकर की ये बात उठी। ये जो भगवत गीता एज इट इज, ये आपने पढ़ी होगी। ये डिवाइन ग्रेस स्वामी प्रभुपाद जी की लिखी हुई है। उसमें से चैप्टर 11 में श्लोक 36 से 46 इसको हम लोग अभी कवर करेंगे। आइए मैं अर्जुन के शब्द बोलता हूं। O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. You are the Supreme Lord, to be worshipped by every living being. Thus I fall down to offer you my respectful obeisance and ask for your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend the impertinence of a friend, or a husband the familiarity of his wife, please tolerate the wrongs I have done to you. My mind is disturbed with fear. Please bestow your grace on me and help me in today's grim situation. Reveal yourself to us, O Lord of Lords, O abode of the universe, and take away all our sorrow, pain, and ignorance. Please guide us and show us the path ahead to a new world of complete joy, happiness, and bliss. Please bestow on us health of the body, peace in the mind, and attachment of the spirit to you. Lead us out of the current crisis. We all will be bound by you in our future thoughts, words, and deeds. Please shower your divine grace on us. Please grant us your divine compassion and show us your divine mercy. We thank you, we thank you, we thank you. So be it in full faith. नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों। ये जो यूनिवर्सल प्रेयर है ह्यूमैनिटी की, ये भगवत गीता से ली हुई है, चैप्टर 11 श्लोक 36 से 46। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे इंद्रियों के मालिक, तुमको देखकर, तुमको सुनकर ये पूरा का पूरा जगत प्रसन्न हो जाता है और उस कारण से हर कोई आपके साथ अटैच हो जाता है। Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid. जितने भी अच्छे इंसान हैं, गुण वाले इंसान हैं, वो आपको होमेज देते हैं, लेकिन जो राक्षस हैं वो आपसे डरते हैं और वो यहाँ वहाँ भागते हैं। All this is rightly done. ये सब सही है। तुम ही हो वो सुप्रीम लॉर्ड जिसको वर्शिप करने के लिए हर इंसान को, हर लिविंग बीइंग को सामने आना चाहिए। इसलिए मैं आपके चरणों पे गिरता हूँ और अपने रिस्पेक्ट्स आपको देता हूँ और आपसे दया की मांग करता हूँ, दया की भीख मांगता हूँ। जिस तरीके से एक पिता अपने बच्चे को माफ कर देता है, जिस तरीके से एक दोस्त अपने दोस्त की गलतियों को नहीं देखता है, जिस तरीके से एक पति अपने पत्नी पे ध्यान नहीं देता है उनकी गलतियों पे, उसी प्रकार से आप मेरे गलतियों को नजरअंदाज करिए, मुझे माफ करिए। मेरे मन में बहुत भय है, आप कृपया अपना ग्रेस जो है वो मुझे दें और इस ग्रिम सिचुएशन में मेरे को बचाएं और मेरे को आप अपने द्वार तक ले जाएं।
इस करंट क्राइसिस से जो देश के सामने इतनी बड़ी घटना आ गई है, उससे मुझे बचाएं और मेरे शब्दों में, मेरे विचारों में और मेरे कर्मों में आप ही समाये रहें। आप अपनी कृपा हम पे करें, अपना करुणा हमको दें और अपनी दया हम पे करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इसी के साथ मैं ये आशा करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना कबूली होगी और मुझे इस जीवन में अपने कृपा से पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, अभी देखते हैं कि वो 7 कौन से मेंटल एक्सरसाइजेस हैं, कौन से मेंटल वेज हैं जिससे कि हम अपने अंदर में जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ा सकते हैं और उससे अपने आप को कोविड जैसी बीमारियों से अपने आप को अच्छी तरीके से बचा सकते हैं। सबसे पहले सूत्र नंबर 133, चैप्टर 1 सूत्र नंबर 33 में वो कहते हैं कि जब हम एक फ्रेंडशिप का एटीट्यूड डेवलप करते हैं उन लोगों के साथ जो खुश है, करुणा का हैबिट डेवलप करते हैं उन लोगों के साथ जो मुश्किल में हैं, और खुशी भरा एटीट्यूड डेवलप करते हैं उन लोगों के साथ जो पुण्य विचारों में रहते हैं और जिनसे मानवता को डर है, उनसे हम दूर रहते हैं, जो वर्चुअस नहीं है उनसे हम दूर रहते हैं। तो हम पाते हैं कि हमारे मन में एक शांति आती है, हम पाते हैं कि हमारे मन के अंदर एक ताकत पैदा होती है, हम मानते हैं कि हमारे मन के अंदर दिव्यता जाती है। तो ये प्रथम तरीका है, मेंटल तरीका है, जिसका पालन करने से हम अपने बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं। बहुत ही सरल उपाय है। आइए देखते हैं दूसरा उपाय क्या है। दूसरे उपाय में वो बोलते हैं कि जब हम अपने सांसों पे नजर रखते हैं, सांस अंदर लेते वक्त, सांस बाहर लेते वक्त, तब भी हमारा माइंड जो है वो स्टेबल हो जाता है। और जब हमारा माइंड स्टेबल होगा तब हम ऑटोमेटिकली देखेंगे कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हमारे बॉडी की डिजीज फाइटिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। और इसका पालन करना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। एक और तरीका वो बोलते हैं सांसों के बाद कि अगर हम अपने ध्यान में कोई भी एक ऐसी वस्तु लाएं जो कि हमारे इंद्रियों को बहुत पसंद हो। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ अपने जान पहचान वालों से कि मान लीजिए आपको रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है, तो अगर आप कुछ समय के लिए एक जगह बैठते हैं और उस रसगुल्ले के बारे में सोचते हैं, उसी पे अपना ध्यान लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मन जो है वो शांत होने लगेगा। और जब आपका मन शांत होने लगेगा तब आप पाएंगे कि आपका माइंड की स्टेबिलिटी के साथ साथ आपके बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाती है। माइंड बॉडी का बहुत गहरा कनेक्शन है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और आप देखेंगे कि आपके अंदर से बीमारियां निकलना आरंभ हो जाएंगी। आपको एक किस्म से शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे जो भी ऑब्स्टिकल है लाइफ में, वो सब चले जाने लगेंगे। फिर सूत्र नंबर 136 में बोलते हैं कि जब हम अपने मन को फ्री रखते हैं और जब हम अपने मन में अच्छे विचार लाते हैं, तब हम देखते हैं कि द स्टेडीनेस ऑफ माइंड इज गेन्ड। The steadiness of mind is gained when the mind is pain-free and luminous. तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने माइंड को फ्री रखें, कहीं बांध के नहीं रखें, और माइंड को अच्छे विचारों से, सात्विक विचारों से भर के रखें। तब हम देखेंगे कि हमारा मन स्थिर होता है, हमारे शरीर में ताकत एक आ जाती है, वो बीमारियों से लड़ने की एक इम्यूनिटी शरीर की बढ़ जाती है। ये बहुत सरल तरीके, लेकिन इससे क्या है कि हमारे अंदर में मन स्ट्रांग होता है, शरीर स्ट्रांग होता है, और बाहर की बीमारी हमारे शरीर में जल्दी घुसती नहीं है। सूत्र नंबर 137, इसमें ये कहते हैं कि अगर हमारे मन में हम किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखते हैं, और when the mind becomes steady, when it has one who is free from desire as its object, हम किसी भी वस्तु पे अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, हम कोई डिजायर, इच्छा नहीं रखते हैं, हम संतुष्ट रहते हैं, हम आनंद में रहते हैं, तो भी हमारा जो मन है वो बलवान हो जाता है और हमारा शरीर जो है उसको वो बल प्रदान करता है और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एक चमत्कारी तौर पे हमको मदद देने लगती है। सूत्र नंबर 138, इसमें भी वो कहते हैं कि अगर हम अच्छे विचारों के साथ रात में सोते हैं तो रात को नींद में अधिकतर भोर के समय हम ऊंची आत्माओं के साथ मिलन करते हैं, उनके साथ हम
संपर्क में आते हैं और उनके जो विचार, उच्च विचार हैं, उनके जो मानसिक स्थिति में अच्छाइयां हैं, उनके जो शरीर की ताकत है, वो हम में भी आने लगती है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है और आध्यात्मिक तौर पे भी हम आगे तरक्की करते हैं, ग्रो करके जाते हैं। फिर सूत्र नंबर 139, इसमें ये और भी एक दिलचस्प बात बोलते हैं। ये बोलते हैं कि हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, हम अपने अंदर से बीमारियों को निकाल सकते हैं अगर जो हमारे सपने हैं, जिस चीजों पे हमको इंक्लिनेशन है। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने जीवन में एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी चाहता हूँ, तो मर्सिडीज बेंज की जो गाड़ी है उसको लेने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे उसके बारे में सोचना है, उसको ऊपर ध्यान लगाना है। जब मेरा मन अपने मन चाहे चीज पे लगता है, तब हम पाते हैं कि मन स्थिर होता है, मन शांत होता है और एक स्थिर मन, एक शांत मन अपने आप में एक मजबूत किला बन जाता है। शरीर मजबूती हासिल कर लेता है और बाहर की बीमारियां, बाहर के वायरस उस पर जल्दी से अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ये उनका एक और तरीका है। और वो कहते हैं कि अगर ये 6-7 तरीके जो मैंने आपको बताए, इसका अगर आप पालन करते हैं तो आपकी दिव्यता की शक्ति भी बढ़ जाती है, आप वो देखने लगते हैं जो कभी संभव नहीं था। तो सूत्र नंबर 140 में वो बोलते हैं कि योगी की मास्टरी जो है वो एक्सटेंड हो जाती है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर टू द अल्टीमेट टोटलिटी ऑफ मैटर। मतलब एक अणु से लेके पूरे ब्रह्मांड तक सोचने की कैपेसिटी, उसके गहराई में उतरने की कैपेसिटी हमारे अंदर आ जाती है। तो जब इस प्रकार की ताकत आ जाती है तो एक बीमारी, कोविड जैसे बीमारी हमारा फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी आकाश को छूने लगती है और हम शरीर से, मन से और आत्मा से संतुष्ट और खुश रहने लगते हैं। आइए मैं एक बार ये जो तरीके हैं ये रिपीट कर देता हूँ और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए। सबसे पहले तो हम एक एटीट्यूड डेवलप करें अगर, कि जो लोग खुश मिजाज हैं उनके साथ रहें, तो उसमें क्या होता है कि हम भी खुश रहते हैं और हमारे शरीर की ताकत बढ़ जाती है। दूसरा, जो लोग दुखी हैं उनके साथ अगर हम करुणा से पेश आते हैं तो भी हमारे शरीर की ताकत बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तीसरा, जो लोग होली लोग हैं उनके साथ सत्संग करने से भी हमारे शरीर के अंदर की ताकत बढ़ जाती है, हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है। और जो लोग सही नहीं हैं उनसे अगर हम दूर रहते हैं तो भी हमारी शरीर की काबिलियत, शरीर की ताकत हाई लेवल पे रहती है। इसके अलावा अगर हम अपने सांसों पे ध्यान दें, जब हम सांस अंदर लेते हैं और जब सांस बाहर निकालते हैं, उस पे भी कितनी छोटी सी सिंपल सी एक्टिविटी है सांसों की, हर पल हर जगह हमारे साथ है हमारी सांसें। तो जब हम इसका भी पालन करने लगते हैं तो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस, बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी की कैपेसिटी टू फाइट डिजीज अपने आप बढ़ जाती है। एक और तरीका वो बोलते हैं कि जिस चीज पे आपकी इंद्रियों का ध्यान जल्दी जाता है उस पे आप अपने इंद्रियों को लगा के ध्यान करिए। जैसे मैंने पहले कहा कि मान लीजिए मुझे रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, तो अगर मैं रसगुल्ले पे ध्यान करता हूँ तो मेरा मन स्थिर हो जाता है और मेरे शरीर के अंदर में फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर का मानसिक स्थिति कंट्रोल में रहने से शरीर भी अपने आप में पूर्ण रूप से कंट्रोल में रहता है। और एक तरीका जो हमने देखा कि अगर मैं बिना किसी दुख के हूँ, खुश हूँ, सुख में हूँ और मैं अपने अंदर में अच्छे विचार भरता हूँ, तब भी मेरा मन जो है वो ऑटोमेटिकली खुश रहने लगता है, ताकत आ जाती है उसको, और मेरे शरीर का भी इम्यून सिस्टम फाइटिंग एबिलिटी डिजीज के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बीमारियां मेरे शरीर में जल्दी से घुसती नहीं है। और एक तरीका और जो हमने देखा कि अगर मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, अगर मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, मेरे को जो जीवन में चाहिए मुझे मिल गया है, अब सिर्फ मैं यहाँ पर सेवा भाव से हूँ, तो भी मेरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है और जल्दी से बाहर से बीमारियां मेरे पे इम्पैक्ट नहीं करती हैं, मेरे पे किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं डालती हैं। तो ये भी एक अद्भुत तरीका है। इसके बाद एक तरीका और जो पतंजलि ने जिक्र किया है वो है कि हम जब रात में सोते हैं उस समय अगर अच्छे विचारों के साथ हम सोते हैं तो रात में नींद में क्या होता है कि गहरी नींद में मान के चलिए भोर के समय या दोपहर में रात में 2-3-4 बजे के आसपास हमारा मन, हमारी आत्मा ऊंची आत्माओं से संपर्क करती है, उनकी
अच्छे वाइब्रेशन अपने शरीर में लेती है, उनका ज्ञान लेती है, जिससे कि हमारे शरीर की फाइटिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, शरीर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, शरीर का इम्यून एबिलिटी बढ़ जाता है। इनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, सारे तरीके सरल हैं। इन तरीकों के कॉम्बिनेशन में भी आप अपना सकते हैं और आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक चमत्कार सा हो जाएगा, बहुत ही साधारण तरीके से। और मान लीजिए कि आप दुनिया में हैं, आप कर्मयोगी हैं, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं, आपके कुछ सपने हैं जिसको कि आप पूरा करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप अपने लिए एक मर्सिडीज बेंज लेना चाहते हैं जो कि 50-60 लाख की है। तो अगर आप उसके ऊपर भी विचार करेंगे, उसके बारे में भी सोचेंगे, तो आपका मन स्थिर होता है, शांत होता है, अच्छा होता है। और ये भी आपकी बॉडी को मजबूती प्रदान करती है और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, आपका इम्यून सिस्टम बॉडी का स्ट्रांग हो जाता है और बाहर से बीमारियां जल्दी आपके ऊपर वार नहीं। और जब आप इनमें से कोई भी तरीका या सारे तरीके अपनाते हैं तो आपका इंट्यूशन भी बढ़ जाता है, आपकी क्षमता अपने आसपास अणु लेवल तक समझने की और ब्रह्मांड तक देखने की, समझने की एक क्षमता सी पैदा हो जाती है, जो कि अद्भुत क्षमता है। लेकिन ये जो हमने 6-7 मेथड्स देखे सोचने के, विचार करने के, उनसे ये सब संभव है। इसके बारे में महर्षि पतंजलि, जो कि एक बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने आज से 2400 साल पहले योग सूत्र ऑफ पतंजलि लिखे थे, जिसमें इनका वर्णन है। मैंने जो आपके सामने ये तरीके रखे हैं, ये उनके उसी सूत्रों में से फर्स्ट चैप्टर के 34वें सूत्र से लेके 39वें सूत्र तक के ये पॉइंट्स हैं। अच्छा, अभी अगर आपको ये चीजें पसंद आई जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी, जो कि भारत की धरोहर है, भारत में ये ज्ञान हजारों सालों से है, इसलिए हमारे पूर्वज बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, बहुत कैपेबिलिटी वाले हुआ करते थे, और भारत उस समय पूरे जगत को एक मार्ग दिखाता था, एक मार्गदर्शक था। वही तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया आप कमेंट्स कॉलम में यस लिखें। तो इस तरह के और भी जानकारी हम आपके पास लाएंगे और डिटेल में लाएंगे। ये सीरीज जो है फेसबुक लाइव की, हमारा विचार है इसको जून 21 तक कंटिन्यू करने का। जून 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। तब तक हम अपने देशवासियों को और जो कि हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़ना चाहते हैं उनको समझा रहे हैं कि ये भारत की धरोहर क्या है, ये योग का हकीकत में दर्शन क्या है, ये बेसिक्स ऑफ योगा फिलॉसफी क्या है। अधिकतर हम समझते हैं योग मतलब आसन, योग मतलब ध्यान। नहीं, योग इससे काफी बड़ा है, बहुत ही चमत्कारी तौर पे ये हमारे जीवन में काम करता है। इसी के लिए हम लोग इस पे कुछ क्लासेस भी चलाते हैं ताकि भारतवासियों को और भी जो विदेश से हैं उनको इसका लाभ हो। अभी आपने ये सब सुना, लेकिन आप मेरे स्क्रीन पे पीछे देख रहे हैं एक ओम का सिंबल है, और एक तरफ में गौतम बुद्धा है जो कि ध्यान कर रहे हैं। तो ये ओम जो है ये अपने आप में एक मिस्टिक साउंड है, एक पावरफुल साउंड है, एक पावरफुल मंत्र है जो कि चमत्कारी तौर पे मिरेकल्स कर सकता है। ये ओम के उच्चारण करने से आपके अंदर से 13 प्रकार के मेंटल फिजिकल इलनेस निकल जाती है, और भी बहुत कुछ निकल जाते हैं, लेकिन पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में सिर्फ 13 का वर्णन किया है। ये हमने कल देखा था, कल के सेशन में। तो आप अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो जो कल के सेशन की रिकॉर्डिंग है उसको आप देख सकते हैं। और अभी हम आपको ओम क्या है, उसकी मेडिटेशन कैसे की जाती है, उसके बारे में अवगत कराएंगे। वी विल शेयर विद यू द नॉलेज एज टू व्हाट इज ओम एंड हाउ डज इट वर्क। So first of all, Om is a symbol which is given behind me on my screen. This consists of 3 sounds: A, U, and Ma. Now, A stands for the conscious mind, U stands for the subconscious mind, and Ma stands for the universal mind or the cosmic mind. Between 2 Oms, there is a viram, there is a gap, there is silence. In that silence is God. So whenever you chant Om, whenever you come to the gap, you must think of Ishvara. Who is Ishvara? Ishvara is an all-powerful entity who has complete knowledge. Ishvara is the eternal Guru. And when we establish a connect with him, we find that he takes care of everything for us.
everything which we need at the physical level, mental level, and also the spiritual level. So Om chanting also improves the health drastically. Now, how to chant Om? You have to just understand that it is made up of three sounds. So the first thing we need to do is to take in air through our nose and fill our stomach. Just like we fill a balloon, we fill our stomach with air. And then we start uh, saying the word, saying the alphabet When you say you draw the air from your stomach up to your throat, and then you allow it to flow out. And when it starts coming at the throat and it's starting to flow out, you say the alphabet U. Is said as if you are saying calm, and U is said as if you are saying pull, ul, the U. And once you do that, then you come to the last alphabet, last akshar of Ma. Ma is like a humming sound, which takes place inside your closed mouth. So when the air has gone out in the form of oo, then you close your mouth and hum. Hum the humming sound. That is the Ma. By doing this, you will find that the vibration is going up to your top of your head. And there is the pineal gland, and that gland gets activated. Very strong. And not only that, the pineal gland opens up. It has a lot of crystals. These crystals transmit your consciousness to other places near you, and it picks up other higher consciousnesses and brings their messages to you. That is why Om is considered to be a mystic symbol. Om is considered to be a representation of Ishvara, and Om has the magic power of delivering unbelievable things with you. So let us start Om, okay? Sit comfortably, either on a chair or on the bed or on the sofa or on the ground, on the floor, and close your mouth, close your eyes, and breathe in air from the nose, fill up your stomach, and allow it to come out through the mouth. You can feel the air coming up from your stomach to the throat, and when it reaches the throat, you push it out in the form of oo, and when the air is finished, then you come to ma, close your mouth and hum. That is how the way the Om is supposed to be recited. So let us do it, friends. Let us do it, dear countrymen. Now sit comfortably. Breathe in.
So, dear friends, brothers and sisters, and countrymen, Om is a very powerful sound. Om has the power to change everything around you. Om has the power to make you a rishi, to make you a maharishi, to make you a brahmrishi. A brahmrishi can create another creation. Om is a symbol, a mystic symbol, which can give you good health, it can give you good mind, it can give you good wealth, it can make you a good spirit. So practice Om as long as you can, whenever you can, and at other times see if it is possible to listen to the chant of Om from any device. The vibration of Om will keep positivity, goodness all around you, will bring divinity in the place you are in. And this is what we need now the most in our battle against COVID. So my dear friends, my dear brothers and sisters, my dear countrymen, please, please, please remember the Om mantra, the gift of our forefathers to us, and let us put it to good use for the benefit of humanity today. With these words, I leave you. Thank you so much for being here. Thank you so much for being a spiritual person. And thank you so much for volunteering to heal the world together. It is only by raising our consciousness and it is only by collectively praying can this power of humans become big enough to counter the power of the virus. So my dear friends, thank you so much. God bless each one of you. See you tomorrow on Facebook Live at 7 p.m. Thank you. God bless each one of you for being here. May all your dreams and desires be fulfilled by the power divine, and may you serve this country to the best of your ability. Thank you, thank you, thank you. So be it in full faith.